हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 9th चैप्टर जिसका नाम है वेयर डज वाटर कम्स फ्रॉम, ये हम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, तो आप वीडियो आखिरी तक देखो। आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लेना, ठीक है? इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वेयर डज वाटर कम्स फ्रॉम। वेयर मतलब बच्चों कहाँ, वाटर मतलब पानी, कम मतलब आना, फ्रॉम मतलब से, मतलब कि पानी कहाँ से आता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है? चूज राइट आंसर एंड पुट अ, देखो ये टिक है, पुट ये टिक नेक्स्ट टू द प्रॉपर पिक्चर। चूज मतलब बच्चों आपको उसमें से चुनना है, राइट मतलब सही, आंसर मतलब जवाब, नेक्स्ट मतलब बच्चों आगे, प्रॉपर मतलब बच्चों सही, पिक्चर मतलब तस्वीर। क्या आपको करना है, आपको सही जवाब चुनना है और तस्वीर के सामने आपको ऐसे टिक करना है, ठीक है? क्या है, इफ योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द गिवन पिक्चर्स राइट इट इन द एम्प्टी बॉक्स। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग, पिक्चर मतलब तस्वीर, एम्प्टी मतलब खाली, बॉक्स मतलब डब्बा। क्या करना है आपको, अगर आपका जवाब ये सब में से अलग है तो आपको क्या करना है, आपको ये पिक्चर में उसका नाम लिख देना है, ठीक है? क्या है, देखो फर्स्ट, व्हाट डू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम, मतलब आप किससे पानी पीते हो, ठीक है? ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी, मतलब आप किससे पानी पीते हो। तो देखो बच्चों, मैं बताता हूँ। मैं तो देखो बच्चों ये ग्लास से पानी पीता हूँ, बॉटल से भी पानी पीता हूँ, ठीक है? और देखो अगर आप इसमें से अगर किसी और से पानी पीते हो, हाथ से या तो ये लोटे से पीते हो, तो आप उस पे क्लिक कर दो, ठीक है? उस पे आप टिक कर दो। अगर आपका कोई और जवाब है तो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है? आगे देखो सेकंड क्या है, अभी आपको सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन, मतलब कि देखो ड्रिंकिंग मतलब पीना, पीने का, वाटर मतलब पानी, स्टोर्ड मतलब जमा, मतलब कि जो ये पीने का पानी है वो कहाँ पर जमा होता है। तो इसमें देखो बच्चों, ये पानी जो पीने का कहाँ-कहाँ जमा होता है, देखो ये देखो, एक मटके में होता है, ये बॉटल में भी जमा होता है, ये देखो जग में भी जमा होता है, देखो यहाँ पे इसमें भी जमा होता है, देखो ये स्कूल में पीछे टंकी में छोटा सा इसमें भी जमा होता है, और देखो किसमें जमा होता है, और फिल्टर में भी जमा होता है पानी, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है। आगे क्या है, देखो थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड में देखते हैं, ये देखो यहाँ पे थर्ड क्या है, वेयर डू यू थिंक दिस स्टोर्ड ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम। थिंक मतलब बच्चों सोचना, ड्रिंकिंग वाटर मतलब बच्चों पीने का पानी, स्टोर मतलब जमा होना, कम मतलब आना, केम मतलब आना, मतलब क्या बोला है कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि ये जो पीने का पानी है कहाँ कहाँ से आता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिया है, देखो पीने का पानी तो देखो बच्चों वेल से भी आता है, मतलब कुएं से, डैम से भी आता है, मतलब बांध जो रहता है वहां से भी आता है, हैंड पंप से भी आता है, देखो, और ये रिवर है यहाँ से भी आता है, और देखो ये रिजर्व, ये जो पानी जमा करते हैं ना ऐसे बना के सीमेंट का, यहाँ से भी आता है, ठीक है? तो यहाँ से पीने का पानी आता है। अभी आगे देखते हैं, तो ऐसे आपको सब पे टिक करना है, ठीक है? अभी आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है, सेकंड देखो, यहाँ पे देखो, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, वेयर डज ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम। तो वेयर मतलब कहाँ से, वाटर मतलब पानी, मतलब क्या बोला है कि ये सब पानी कहाँ से आता है। तो देखो बच्चों क्या है आगे, क्या कहाँ से आता है वो हमें बताया आगे, देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेन। आंसर मतलब बच्चों जवाब, क्वेश्चन मतलब सवाल, रेन मतलब बारिश। तो क्या बोला है कि ये जो सवाल है इसका जवाब है बारिश, मतलब कि जो भी पानी है वो कहाँ से आता है, वो बारिश से आता है। ऑल द वाटर दैट वी गेट कम फ्रॉम रेन। वाटर मतलब बच्चों पानी, कम मतलब आना, रेन मतलब बारिश। क्या बोला है कि जो भी पानी हमें मिलता है वो कहाँ से आता है, बारिश से आता है। व्हेन इट रेन्स सम वाटर फ्लोज ओवर द ग्राउंड गिविंग राइज टू द रिवलेट्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। रेन्स मतलब बच्चों बारिश होना, फ्लोज मतलब बच्चों बहना, ग्राउंड मतलब जमीन, राइज मतलब बच्चों बढ़ावा देना, स्ट्रीम्स मतलब बच्चों झील, रिवर्स मतलब नदी। क्या बोला है कि जब बारिश होती है तो झील, नदी, ये सब में पानी भरता है। सम वाटर कलेक्ट्स इन लो लाइंग एरियाज, दस लेक्स आर फॉर्म्ड। कलेक्ट्स मतलब बच्चों जमा होना, लो लाइंग मतलब बच्चों एरिया, मतलब बच्चों नीचे का हिस्सा, लेक्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो तालाब, मतलब कि कुछ पानी जो है वो देखो कहीं कहीं छोटे छोटे खड्डे नहीं रहते हैं तो उसमें जाके जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से तालाब बनता है, ठीक है? आगे देखो आगे क्या है, अ फ्लोइंग रिवर इज समटाइम्स ब्लॉक्ड बाय बिल्डिंग अ वॉल। रिवर मतलब बच्चों नदी, फ्लोइंग मतलब बहना, समटाइम्स मतलब बच्चों कभी कभी, ब्लॉक मतलब रोकना, बिल्डिंग मतलब बनाना, वॉल मतलब दीवार। क्या बोला है कि एक बहती हुई नदी को हम कभी कभी रोकते हैं उसके सामने दीवार बना के। दिस इज कॉल्ड डैम। डैम मतलब बच्चों क्या है, बांध, मतलब इसको हम बांध बोलते हैं। देखो नदी पे बांध नहीं रहते हैं, बना के पानी रोकते हैं वो।
आगे क्या है, व्हेन इट डजंट रेन द वाटर फ्रॉम द डैम कैन बी यूज्ड। रेन मतलब बच्चों बारिश होना, डैम मतलब बच्चों आपको बताओ बांध, यूज मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोला कि जब बारिश नहीं होती है तब हम इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे जो डैम है, जो नदी को रोक के पानी को जमा किया गया है। ओके, आगे क्या है, सम टाइम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, रेन वाटर सॉरी सम टाइम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। रेन वाटर मतलब बच्चों बारिश का पानी, सीप्स मतलब बच्चों बह के जमीन के अंदर जाना पानी को, ग्राउंड मतलब जमीन। क्या बोला है कि कभी कभी जब बारिश होती है तब पानी बह के जमीन के अंदर चला जाता है। टू ऑब्टेन दिस वाटर वी डिग वेल्स। ऑब्टेन मतलब बच्चों उसको ढूंढना, पाना। डिग मतलब बच्चों खोदना। वेल्स मतलब बच्चों कुआं। क्या बोला है कि इस पानी को हम पाने के लिए जो जमीन के अंदर चला जाता है हम कुआं खोदते हैं। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी टेकन आउट बाई यूजिंग हैंड पंप्स एंड बोरवेल्स। टेकन आउट मतलब बच्चों बाहर निकालना, हैंड पंप मतलब बच्चों पाइप, जिसको बोलते हैं गांव में नहीं रहता हैंड पंप, हाथ से चलाने वाला जो पाइप रहता है उसको बोलते हैं। बोरवेल मतलब बच्चों कुआं। क्या बोला है कि इस पानी को जो जमीन के अंदर चला गया है, इस पानी को हम और कैसे निकाल सकते हैं, हैंड पंप के जरिए और कुएं के जरिए। आगे क्या है, समटाइम्स वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स। समटाइम मतलब बच्चों कभी कभी, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन, स्प्रिंग मतलब आप बच्चों बोल सकते हो फव्वारा, फव्वारा नहीं रहता वैसे। क्या बोला कि कभी कभी जो जमीन के अंदर का पानी है वो फव्वारे के जैसे बाहर आता है। क्या आगे, सम सोर्सेज ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड नेचुरली। सोर्सेज मतलब बच्चों आप जरिया बोल सकते हो, नेचुरली मतलब बच्चों जो प्राकृतिक रहता है वो, मतलब कि कुछ जो पानी जो हमें पानी जो मिलता है कहीं कहीं पर वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक तरीके से बनता है, मतलब नेचुरली बनता है, वो इंसान नहीं बनाता, अपने आप बन जाता है। हाउएवर प्लेसेस लाइक वेल्स एंड डैम्स आर मैन मेड। प्लेसेस मतलब बच्चों जगह, वेल्स मतलब कुआं, डैम मतलब बांध। मतलब क्या बोला है कि ये जो जगह है जैसे कि कुआं और बांध, ये सब इंसानों ने बनाया है। इफ रेनफॉल डिक्रीजेस द वाटर स्टोर्ड इन द प्लेसेस ऑल्सो डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब बच्चों कम होना, रेनफॉल मतलब बारिश, स्टोर्ड मतलब जमा, डिक्रीज मतलब कम होना। क्या बोला है कि अगर बारिश कम होती है तो जो पानी है यहाँ पे जो ये सब जगहों पे जमा रहता है वो भी, वहां पे पानी भी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बारिश कम होगी बच्चों तो पानी तो आएगा नहीं, जहाँ पे हम पानी जमा करते हैं वहां पे, तो इसकी वजह से वहां पे भी पानी कम हो जाता है। यू कैन सी सच वाटर सोर्सेज इन योर लोकेलिटी, तालुका और डिस्ट्रिक्ट। सी मतलब बच्चों देखना, लोकेलिटी मतलब बच्चों आप जहाँ पे रहते हो, तालुका डिस्ट्रिक्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जिला। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि आप ये सब जो वाटर सोर्स मतलब जो पानी जहाँ पे हम जमा करते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है, ये आपके एरिया में भी आपको दिखेगा। स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप गिवन अलोंग साइड एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज। मैप मतलब बच्चों नक्शा, स्टडी मतलब बच्चों पढ़ना, अलोंग साइड मतलब आप बोल सकते हो बाजू में, कंप्लीट एक्टिविटीज मतलब कंप्लीट मतलब पूरा करना। क्या बोला है कि जो ये बाजू में आपको मैप दिया हुआ है, ये नक्शा दिया हुआ है, इसको पढ़ो और ये सब जो एक्टिविटी आपको काम दिया है ये पूरा करो। ठीक है, ये मैंने करके रखा है, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, अभी ये देख लेते क्या है। हाउ इज अ रिवर फॉर्म्ड एंड हाउ डज इट फ्लो। फॉर्म मतलब बच्चों बनना, फ्लो मतलब बहना। क्या बोला है कि एक नदी कैसे बनती है और वो बहती कैसे है। रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स। रेन मतलब बच्चों बारिश, फॉल्स मतलब बच्चों गिरना, हाई प्लेस मतलब बच्चों ऊंची जगह, माउंटेन मतलब पहाड़। क्या बोला है कि बारिश जो है वो ऊंची जगहों पे भी होती है जैसे कि पहाड़। दिस रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल। रेन वाटर मतलब बच्चों बारिश का पानी, डाउन हिल मतलब बच्चों पहाड़ के नीचे। क्या बोला है कि जो ये बारिश का पानी है फिर वो पहाड़ से नीचे आता है। न्यूमरस रिवलेट्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ रिवर। रिवलेट्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो छोटी छोटी जो नदियां रहती है वो। ओके, फ्लोइंग मतलब बहना, डाउनहिल मतलब बच्चों पहाड़ी से नीचे, टुगेदर मतलब बच्चों साथ में, रिवर मतलब नदी। मतलब क्या बोला है कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां नीचे आती है बहते हुए और एक साथ जुड़ के एक बड़ी नदी बनाती है वो। आगे क्या है, अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स। रिवर मतलब बच्चों नदी, माउंटेन मतलब पहाड़, प्लेट्यू मतलब बच्चों आप क्या बोल सकते हो, जो पहाड़ के ऊपर नहीं ऐसे प्लेन एरिया रहता है उसको बोलते हैं। जैसे कोई कोई रहता है नुकीला पहाड़ रहता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा रहता है, ये नहीं। अब देखो एक पहाड़ है, हाँ ऐसे एक पहाड़ है लेकिन वो ऊपर जाके ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम प्लेट्यू बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है, वैलीज, वैलीज मतलब बच्चों घाटी, प्लेन मतलब बच्चों मैदान आप बोल सकते हो। मतलब क्या बोला है कि एक जो नदी है वो बहकर जाती है पहाड़ से,
प्लेट्यू से, घाटी से और मैदान से, ये सब जगह से बह के जाती है। आगे क्या, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो पानी का एरिया है, पानी की जगह है, वो क्या है, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर्स ऑफ वाटर आर एग्जांपल ऑफ वाटर बॉडीज। फ्लोइंग वाटर मतलब बच्चों बहता हुआ पानी, स्टोर मतलब बच्चों जमा करना। क्या बोला है कि बहता हुआ पानी और जमा हुआ पानी, ये एक जो पानी का एक जगह है उसका ये एक एग्जाम्पल है। स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर, लेक, रिजर्वायर, क्रीक्स, सीज एंड ओशियंस आर ऑल वाटर बॉडीज। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये झील है, नदी है, तालाब है, समुंदर है, ये सब पानी की जो जगह है उसके एग्जाम्पल है। लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म मतलब बच्चों जो जमीन अलग अलग तरीके की रहती है उसको हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, क्या है, ड्यू टू हाई एंड लो लेवल्स ऑफ द लैंड एट डिफरेंट प्लेसेस लैंड गेट्स डिफरेंट फॉर्म्स। हाई मतलब बच्चों ऊंचा, लो मतलब बच्चों नीचा, लेवल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ऊंचाई, मतलब ऊंचाई नीचाई जो रहती है उसको हम लेवल बोलते हैं। ठीक है, लैंड मतलब जमीन, डिफरेंट प्लेसेस मतलब बच्चों अलग अलग जगह। क्या बोला यहाँ पे कि जो जमीन का जो ऊंचाई और नीचाई की वजह से हमें अलग अलग जमीन देखने को मिलती है, जैसे ऊंची जमीन फिर नीची जमीन, देखो बच्चों कहीं कहीं रहता है ना वो। ठीक है, आगे क्या है, माउंटेन्स, पीक्स, हिल्स, हिलॉक्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, passes and valleys are some of the landforms. माउंटेन्स मतलब बच्चों पहाड़, पीक्स मतलब बच्चों आप छोटी पहाड़ी बोल सकते हो, हिलॉक मतलब भी छोटी पहाड़ी, प्लेट्यू मतलब मैंने आपको बताया बच्चों जो पहाड़ है ऐसा रहता है वो प्लेट्यू। और क्या है, वैलीज मतलब बच्चों घाटी। क्या बोल रहे हैं कि जो पहाड़ हो गया, छोटी पहाड़ी हो गई, प्लेट्यूज हो गया, घाटी हो गई, ये सब जमीन के अलग अलग रूप है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, डू यू नो वेयर अ स्प्रिंग कम्स फ्रॉम। नो मतलब बच्चों जानना, स्प्रिंग मतलब बच्चों आपको बोल सकते हो जो ये सब, स्प्रिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो क्या नाम है, आप झरना ऐसा कुछ बोल सकते हो। ठीक है, झरना रहता है, कम्स मतलब आना। क्या बोला है, रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। रेन वाटर वाटर मतलब बच्चों बारिश का पानी, सीप्स मतलब बच्चों बहते हुए जमीन के अंदर जाना। क्या बोला है कि जो बारिश का पानी है वो बहते हुए जमीन के अंदर चला जाता है। इट सीप्स डीप इनटू द ग्राउंड थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक्स। सीप्स मतलब बच्चों जमीन के अंदर जाना, डीप मतलब गहरा, ग्राउंड मतलब जमीन, क्रैक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो दरार बोल सकते हो, सॉइल मतलब बच्चों मिट्टी, रॉक मतलब बच्चों पत्थर। क्या बोला है कि ये जो है ये बह के जमीन के अंदर जाता है, किसके जरिए, जो दरार जमीन में रहती है, मिट्टी में या पत्थर में, उसके जरिए, उसके थ्रू। इवन अंडर द ग्राउंड इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अंडर मतलब बच्चों आप अंदर बोल सकते हो, अंदर। ठीक है, जमीन के अंदर को हाँ मतलब हम अंडर भी इंग्लिश में बोलते हैं। हायर मतलब बच्चों ऊंचा, लोअर लेवल मतलब नीचा। क्या बोला है कि जो पानी है ये बहते हुए जमीन के अंदर भी बहते हुए ऊंचाई से नीचाई पे जाता है। कभी तो ऐसा नहीं होता है ना बच्चों कि पानी नीचे से ऊपर बह रहा हो, ऐसा तो नहीं होता है, तो वही यहाँ पे बताया। आगे क्या है, दिस ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड इन सम प्लेसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल स्प्रिंग। ग्राउंड वाटर मतलब बच्चों जमीन का पानी, जमीन के अंदर का पानी। कम्स मतलब बच्चों आना, मतलब क्या बोला है कि जो ये जो जमीन के अंदर का पानी है ये कहीं कहीं जमीन से बाहर आता है और इसको हम स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, यहाँ पे देखो, मेक फ्रेंड्स विद मैप। फ्रेंड मतलब बच्चों दोस्ती, मैप मतलब नक्शा। क्या बोला है कि नक्शे के साथ दोस्ती करो। ठीक है, क्या है देखो आगे, दिस मैप शोज यू द वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। शोज मतलब बच्चों दिखाना, वाटर बॉडीज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पानी की जगह, लैंडफॉर्म मतलब बच्चों जमीन, जमीन की जगह जहाँ पे जमीन अलग अलग टाइप की जमीन रहे। मतलब क्या बोला है कि ये मैप हमें पानी का जो एरिया है वो और जो जमीन अलग अलग टाइप की है वो हमें दिखाता है। द वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू, लैंडफॉर्म्स आर शोज इन डिफरेंट कलर्स। ब्लू मतलब बच्चों नीला, डिफरेंट कलर मतलब बच्चों अलग रंग। क्या बोला है कि जो वाटर बॉडीज है, जो पानी की जगह है, वो हमें ब्लू मतलब नीले में दिखाया और जो हमारा जो जमीन का हिस्सा है वो हमें अलग अलग कलर में दिखाया है। दीज कलर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन। कलर मतलब बच्चों रंग, हाइट मतलब ऊंचाई, रीजन मतलब बच्चों एरिया, जगह। क्या बोला है कि कलर जो है, जो रंग है वो एरिया के हिसाब से दिया गया है, जगह के हिसाब से दिया गया है। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है क्या है, हाइट ऑफ द रीजन मतलब कितना ऊंचाई है, वेरी हाई तो आपको देखो ऐसे रहेगा, ये कलर रहेगा। हाई में देखो थोड़ा आपको ऐसे लाइट रहेगा, मॉडरेट में आपको देखो ऐसे येलो पीला पीला रहेगा, लो में देखो आपको ग्रीन रहेगा। ठीक है, देखो पीक मतलब जो आपको छोटी पहाड़ी रहेगी तो देखो ऐसा सिंबल रहेगा। देखो आपको पीक में ऐसा रहेगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पीक का दिया हुआ है ऐसा है। रिवर मतलब बच्चों नदी, नदी में देखो ऐसा आपको रहेगा, देखो जहां जहां नदी है देखो ऐसा आपको दिया हुआ है। लेक्स रिजर्वायर मतलब जो जहाँ पे तालाब रहेगा वहां पे ऐसा सिंबल रहेगा, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पे तालाब है।
ठीक है, तो ऐसा आपको दिया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मतलब जो हमारा हेडक्वार्टर है, देखो ये यहाँ पे ऐसा रहेगा। ठीक है, तालुका हेडक्वार्टर्स, जो तालुका हेडक्वार्टर है वो इसको देखो ऐसा सिंबल दिया रहेगा, डॉट रहेगा। देखो तालुका हेडक्वार्टर ये सब है ना, ये सब है। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है पहला, राइट द नेम ऑफ द सी टू द वेस्ट ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट इन द बॉक्स। सी मतलब जो समुंदर, वेस्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पश्चिम। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो समुंदर पश्चिम की तरफ है, ये इसमें आपको वो दिखाना है। तो देखो पश्चिम में कौन सी है, ये देखो अरेबियन सी है। ये अरेबियन सी, अरेबियन ये समुंदर का नाम है। तो देखो आपको यहाँ पे अरेबियन सी लिख देना है। सेकंड क्या है, मेनी रिवर्स इन द डिस्ट्रिक्ट फ्लो टू द वेस्ट एंड जॉइन द अरेबियन सी। रिवर मतलब बच्चों नदी, फ्लो मतलब बहना, जॉइन मतलब मिलना। क्या बोला है कि बहुत सारी नदी जो है वो वेस्ट में मतलब बच्चों पश्चिम में बहती हुई ये समुंदर से मिल जाती है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी क्रीक्स आर फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला है कि इसकी वजह से बहुत सारे क्रीक्स बन जाते हैं। लुक एट द मैप एंड ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द नेम ऑफ द एनी क्रीक। मैप मतलब बच्चों नक्शा, ड्रॉ मतलब बच्चों बनाना, बॉक्स मतलब बच्चों अब बॉक्स देखो ऐसे। ठीक है, ये जो बक्सा है इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि आपको क्या करना है, जो ऐसी जो भी क्रीक है जो समुद्र से जाके मिल रही है वेस्ट में मतलब पश्चिम में, आपको उसके आजू बाजू से बॉक्स बना दे। देखो मैंने बनाया वैसे ही क्रीक, देखो इसके आजू बाजू मैंने बॉक्स बना दिया। ओके, आगे देखो क्या है, राइट द नेम ऑफ द माउंटेन इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब बच्चों क्या आपको करना है, माउंटेन मतलब पहाड़, मतलब आपके जो एरिया में जो पहाड़ है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उसका नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे हमें पहाड़ क्या दिया हुआ है, सह्याद्री माउंटेन, ये है हमें एक पहाड़ दिया है। तो आपको देखो यहाँ पे लिख देना है सह्याद्री माउंटेन। आगे क्या, फाइंड द उल्लास रिवर, ट्रेस इट्स कोर्स इन अ डिफरेंट कलर। मतलब बच्चों फाइंड मतलब ढूंढना, रिवर मतलब रिवर मतलब बच्चों नदी, डिफरेंट कलर मतलब बच्चों अलग रंग। मतलब क्या करना है आपको, जो उल्लास जो रिवर है, ये नाम है एक नदी का, वो आपको ढूंढना है और उसको अलग कलर से आपको रंग देना है। देखो यहाँ पे देखो ये रिवर उल्लास है, देखो ये उल्लास रिवर है, तो देखो इसको मैंने रेड लाल कलर से रंग दिया। तो ऐसे आपको भी करना है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। आगे क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट आर द लेक्स। इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों जरूरी, वाटर मतलब पानी, लेक्स मतलब बच्चों क्या है, आप बोल सकते हो लेक्स मतलब तालाब। मतलब कि जो पानी का जरिया है बहुत जो इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत खास पानी का जरिया जिससे पानी मिलता है वो क्या है, लेक है, वो तालाब है। फाइंड देम ऑन द मैप एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। फाइंड मतलब ढूंढना, नेम्स मतलब बच्चों नाम, मतलब आपको क्या करना है, उनका नाम ढूंढ, उनको मैप में नक्शे में ढूंढना है और उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो देखो बच्चों मैंने ढूंढा है, देखो यहाँ पे देखो भत्सा लेक है, यहाँ पे तंसा लेक है। ठीक है, तो देखो दोनों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो तंसा लेक एंड भत्सा लेक, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक 3 बॉटल्स ऑफ द सेम शेप। थ्री मतलब बच्चों आपको मालूम है तीन, बॉटल देखो ये बॉटल है जो आप स्कूल में पानी नहीं लेके जाते हो, उसको बोला है। तो क्या बोला है कि आपको 3 बॉटल लेना है जो एक ही शेप की रहे, एक ही आकार की रहे तीनों बॉटल। ठीक है, फिर क्या है, फिल 1 बॉटल टू द ब्रिम विथ वाटर। फिल मतलब बच्चों भरना, ब्रिम मतलब क्या होता है बच्चों, जो बॉटल का ऊपरी किनारा नहीं रहेगा उसको बोलेंगे किनारा, और वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि फिर वो बॉटल जो आप लोगे उसके ऊपरी किनारे तक उसमें पानी भरो। ठीक है, देखो ये बच्चे ने यहां तक भरा है। आगे क्या है, इमेजिन दैट यू आर द ओनली वन यूजिंग ऑल दिस वाटर। इमेजिन मतलब बच्चों कल्पना करना, यूजिंग मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि अब आप ये कल्पना करो कि वो जो पूरा बॉटल है उसका पानी सिर्फ आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अगर पियोगे तो सिर्फ आप इसमें से पानी पियोगे। आगे क्या है, दिस मीन्स यू कैन यूज ऑल द वाटर इन द बॉटल। मीन्स मतलब बच्चों क्या होएगा, मतलब बॉटल मतलब ये तो बॉटल आपको मतलब वाटर मतलब पानी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका मतलब कि बॉटल में जितना भी पानी है वो सारा पानी आप इस्तेमाल करोगे। नाउ फिल द सेकंड बॉटल विथ वाटर। फिल मतलब बच्चों भरना, सेकंड मतलब बच्चों दूसरी, वाटर मतलब पानी। अब क्या बोला है कि अब आप क्या करो, दूसरी बॉटल में पानी भरो। ठीक है, इमेजिन दैट अनदर स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास विल ऑल्सो यूज दिस बॉटल विथ यू। इमेजिन मतलब बच्चों कल्पना करना, स्टूडेंट मतलब जो आपके साथ पढ़ते हैं ना वो स्टूडेंट, विद्यार्थी जिसे बोलते हैं, क्लास मतलब बच्चों जो क्लास जैसे कक्षा, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना। क्या बोला है कि अब आप ये कल्पना करो कि एक दूसरा जो बच्चा है आपकी क्लास से वो भी इस बॉटल से अब पानी इस्तेमाल करेगा, पिएगा। ठीक है, देखो पहले तो आप अकेले पी रहे थे, अब देखो ये एक और बच्चा आ गया, ये बच्चे के साथ दूसरा बच्चा आ गया, अब ये भी पानी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आगे क्या है, डिवाइड द वाटर इक्वली इनटू टू
इंटू टू पार्ट्स, डिवाइड मतलब बच्चों बांटना, इक्वली मतलब बराबर, पार्ट्स मतलब हिस्सा। क्या बोला है कि अब ये जो पानी है इसको आप दो हिस्सों में बराबर बांट दो। ठीक है, आगे क्या है, नाउ सी हाउ मच वाटर यू गेट। सी मतलब देखना, गेट मतलब मिलना, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि अब आप देखो कि आपको कितना पानी मिलता है। ठीक है बच्चों, देखो अगर आप पानी को बांटोगे तो आपको आधा पानी मिलेगा ना, आधा पानी आपके फ्रेंड को मिलेगा, आधा पानी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है, इज दिस वाटर लेस और मोर देन द अमाउंट यू हैड फर्स्ट टाइम। लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार। क्या बोला है कि क्या जो पानी अभी आपके पास है वो पहले से ज्यादा है या कम है जब आपने पहले लिया था, पहले सिर्फ आप अकेले इस्तेमाल कर रहे थे। तो बच्चों जब आपके साथ आपका दोस्त भी आ जाएगा तो पानी तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो आपके पास कम पानी रहेगा पहले से। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे देखो, नाउ फिल द थर्ड बॉटल। फिल मतलब भरना, थर्ड मतलब तीसरा। क्या बोला है कि अब तीसरी बोतल भरो। देखो एक बोतल से आप पी लिए, दूसरी बोतल से आप और आपके फ्रेंड ने पिया, अब तीसरी बोतल भरो। इमेजिन दैट फोर अदर चिल्ड्रन इन द क्लास बिसाइड्स यू विल यूज दिस वाटर। इमेजिन मतलब बच्चों कल्पना करना, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बिसाइड मतलब आपके बाजू में, यूज मतलब इस्तेमाल करना। क्या बोला है कि अभी आप ये कल्पना करो कि चार आपके चार और दोस्त, चार और बच्चे आपके क्लास से इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे ये समझ लो आप हो, देखो आपके ये चार फ्रेंड लोग हैं। ठीक है, क्या है आगे, नाउ यू विल हैव टू डिवाइड द वाटर इन द बॉटल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड मतलब बच्चों बांटना, इक्वल पार्ट्स मतलब बराबर हिस्सा में। क्या बोला है कि अब आपको जो ये बॉटल में पानी है इसको 5 हिस्सों में बराबर बांटना है। देखो चार तो आपके दोस्त हैं, एक आप हो, तो 5 हिस्से में बांटना है। नाउ सी हाउ मच योर, हाँ, नाउ सी हाउ मच योर शेयर ऑफ द वाटर इज। शेयर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो हिस्सा, वाटर मतलब पानी। मतलब क्या बोला है कि अब आप देखो कि आपका हिस्सा कितना है पानी में। ठीक है, आगे क्या है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव दिस टाइम लेस और मोर देन द फर्स्ट टू टाइम्स। अमाउंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मात्रा, वाटर मतलब पानी, लेस मतलब कम, मोर मतलब ज्यादा, फर्स्ट टू टाइम्स मतलब पहले दो बार। क्या बोला है कि अब आप, क्या आपके पास जो पानी है वो पहले ये दो बार से ज्यादा है या कम है। तो बच्चे कम रहेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपके चार फ्रेंड और आ गए। पहले आप अकेले थे, आपके पास पानी ज्यादा था, फिर आपके दो फ्रेंड लोग आए, एक फ्रेंड आपका आया तो पानी आधे आधे दो हिस्सों में बढ़ गया। फिर आपके चार फ्रेंड और आ गए, आपको लेके 5 जन हो गए, तो 5 हिस्सों में बढ़ गया एक बोतल का पानी। तो तीसरी बार में आपके पास सबसे कम पानी रहेगा, दूसरी बार में उससे थोड़ा ज्यादा, और पहली बार में सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे क्या है, थिंक अबाउट व्हाई दिस हैपेंड। थिंक मतलब बच्चों सोचना, हैपन मतलब होना। क्या बोला है कि सोचो ये क्यों हुआ, ये आपको सोचना है। तो बच्चों ये तो जाहिर सी बात है, देखो आप अकेले थे, आपको ज्यादा पानी मिला था, आपका जब दोस्त आएंगे तो बांटना पड़ेगा पानी को, तो पानी कम हो जाएगा, इसके लिए आपको भी कम पानी मिला। ओके, चल भी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब समाधान। क्या है, राहुल एंड सगुना ड्रिंक वाटर। राहुल एंड सगुना, ये तो बच्चे लोग का नाम है। ड्रिंक मतलब पीना, वाटर मतलब पानी। मतलब कि राहुल और सगुना है, ये लोग पानी पीते हैं। आफ्टर प्लेइंग दे वॉश देयर हैंड्स एंड फीट्स, दे बाथ एवरी मॉर्निंग एंड वॉश देयर प्लेट्स आफ्टर ईटिंग। प्लेइंग मतलब बच्चों खेलना, वॉश मतलब धुलना, हैंड्स मतलब हाथ, फीट मतलब बच्चों पैर, बाथ मतलब नहाना, मॉर्निंग मतलब सुबह, वॉश मतलब धुलना, ईटिंग मतलब खाना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि खेलने के बाद वो अपने हाथ धुलते हैं, अपने पैर धुलते हैं, वो हर सुबह नहाते हैं और अपने प्लेट धुलते हैं खाने के बाद। कौन? राहुल और सगुना। आगे क्या है, हाउएवर दे यूज टू मच वाटर while डूइंग दीज थिंग्स। हाउएवर मतलब बच्चों कैसे भी, यूज मतलब इस्तेमाल करना, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि कैसे भी ये लोग बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं ये सब काम करते वक्त। देयर मदर स्कोल्ड्स देम। मदर मतलब बच्चों माँ, स्कोल्ड मतलब बच्चों डांटना। ठीक है, क्या है कि उनकी माँ जो उन्हें है ना डांटती है, किसके लिए? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, इसके लिए। What good, they wonder how they should use water carefully. वंडर मतलब बच्चों सोचना, केयरफुली मतलब बच्चों अच्छे से। तो वो क्या सोचते हैं, राहुल और जो सगुना है, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग पानी को अच्छे से कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी मम्मी उनको डांटती है ना, इसलिए वो सोच रहे हैं। क्या है, व्हाट गुड आइडियाज कैन यू गिव देम फॉर यूजिंग वाटर केयरफुली। आइडियाज मतलब बच्चों विचार, गुड आइडियाज मतलब अच्छे विचार, केयरफुली मतलब बच्चों ध्यान से।
मतलब क्या बोला है कि आप कौन से ऐसे अच्छे विचार, अच्छे आइडियाज दे सकते हो राहुल और सगुना है जो उनको, कि वो पानी अच्छे से इस्तेमाल करे। मैं बताऊं बच्चों, देखो आप ऐसा आइडिया दे सकते हो कि वो जब भी पानी इस्तेमाल करे तो जितना उनको जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करे। और अगर वो पानी इस्तेमाल, जैसे हाथ धुल रहे हैं या प्लेट धुल रहे हैं या नहा रहे हैं, जब वो नहाए, जब नहा के उनका हो जाए, साबुन लगाए, तो पानी बंद कर दे नल का, शावर का। और जब प्लेट धुल रहे हैं, वो अगर साबुन से ऐसे धुल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए नल बंद कर दीजिए, जब तक उसमें साबुन लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसे पानी कम वेस्ट होएगा। आगे देखते हैं क्या, ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर मतलब याद रखना। क्या है? हमेशा याद रखो क्या, इफ यू कलेक्ट रेन वाटर, कलेक्ट मतलब जमा करना, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी, मतलब कि अगर आप बारिश का पानी जमा करोगे, क्या है देखो, यहाँ पे मौसिनरम एंड चिरापुंजी आर टू प्लेसेस इन इंडिया विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। देखो वो तो बच्चों, मौस सिंड्रोम और चिरापुंजी एक जगह है इंडिया में, हमारे भारत में। रिसीव मतलब मिलना, रेनफॉल मतलब बारिश, वर्ल्ड मतलब दुनिया। क्या बोला है कि जो मौस सिंड्रोम है और चिरापुंजी है, ये दो जगह इंडिया में ऐसी है जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इतनी बारिश पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती है। इन समर हाउएवर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दोज प्लेसेस। समर मतलब बच्चों गर्मी, शॉर्टेज मतलब कमी, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि लेकिन गर्मियों में यहाँ पे पानी की कमी पड़ जाती है। द सेम थिंग अकर्स इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। सेम थिंग मतलब बच्चों, सेम चीज। कोंकण रीजन क्या होता है बच्चों, जो समुद्र के पास का जो इलाका रहता है ना, उसको बोलते हैं। क्या बोला है कि यही सेम चीज होती है महाराष्ट्र में, जो समुद्र के किनारे का इलाका है वहां पे। दिस इज बिकॉज एडेक्वेट एफर्ट आर नॉट मेड टू स्टोर रेन वाटर। एडेक्वेट मतलब बच्चों काफी, एफर्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मेहनत। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो लोग काफी मतलब वो सब मेहनत नहीं करते हैं पानी को जमा करने के लिए। ठीक है, स्टोरिंग रेन वाटर विल हेल्प सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्टोरिंग मतलब जमा करना, हेल्प मतलब मदद, सॉल्व मतलब बच्चों समाधान, प्रॉब्लम मतलब आप बोल सकते हो मुश्किल। क्या बोला है कि पानी, बारिश का पानी जमा करने से इस मुश्किल का समाधान मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जगहों पे जैसे मौसिनराम, चेरापूंजी और महाराष्ट्र में जो कोंकण रीजन है, यहाँ पे बारिश का पानी नहीं जमा करते, इसलिए इनको गर्मियों में पानी की कमी पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे देखो, यूज योर ब्रेन पावर। ब्रेन मतलब दिमाग, आपको अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करना है। क्या है, इफ रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड कैन इट बी यूज लेटर। रेन वाटर मतलब बच्चों बारिश का पानी, कलेक्टेड मतलब जमा करना, स्टोर मतलब भी बोल सकते हो आप जमा करना। कलेक्टेड मतलब बच्चों बटोरना, स्टोर्ड मतलब जमा करना, लेटर मतलब बाद में। क्या बोला है कि अगर बारिश का पानी हम बटोर के जमा करते हैं तो क्या हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। बारिश का पानी ऐसा होता है जहाँ पे गर्मियों में पानी की कमी होती है, वहां पे लोग बारिश का पानी जमा करते हैं। जैसे वहां की सरकार है, वो बारिश का पानी जमा करती है और बाद में इस्तेमाल करते हैं। क्या, हाउ विल यू स्टोर रेन वाटर? स्टोर मतलब बच्चों जमा करना, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। क्या बोला कि आप बारिश का पानी किस तरीके से जमा करोगे? तो देखो बच्चों, आप बारिश का पानी कहीं-कहीं, कोई-कोई इलाके में बड़ा-सा कुछ सीमेंट का बनाए रहते हैं, जिसमें पानी जमा होता है, फिर उसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। वो हो गया, या तो कुएँ में भी पानी जमा हो जाता है, या तो अब बस तालाब ये सब में भी जमा होता है गाँव में कहीं-कहीं, ठीक है? आगे क्या है देखो, इफ ह्यूमन बीइंग्स बिगिन टू यूज़ ऑल द वाटर फॉर देमसेल्व्स, व्हाट विल हैपन टू द अदर लिविंग थिंग्स? ह्यूमन बीइंग्स मतलब बच्चों इंसान, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना, देमसेल्व्स मतलब बच्चों खुद के लिए, हैपन मतलब होना। मतलब क्या बोला कि अगर इंसान सारा पानी सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो जो और जीव जंतु हैं उनका क्या होएगा? तो देखो बच्चों, इसका जवाब क्या है, अगर इंसान सब पानी खुद इस्तेमाल करेगा तो जो दूसरी जीव जंतु, जो दूसरी जीवित चीजें हैं, जीवित हैं, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर भी सकते हैं पानी के बिना। उनको बहुत तकलीफ होगी। जैसे पानी, क्योंकि देखो सिर्फ इंसान लोग को तो पानी नहीं चाहिए बच्चों, जानवरों को भी पानी चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या, डू यू नो, नो मतलब पता है, मतलब क्या आपको पता है, पाइपलाइंस आर यूज्ड टू कैरी वाटर फ्रॉम डिस्टेंट डिस्टेंट वेल्स, लेक्स एंड वाटर टैंक्स टू आवर होम्स। पाइपलाइंस बच्चों देखो, पाइपलाइन मतलब जो पाइप रहती है ना जिससे पानी आता है, उसको बोला। कैरी मतलब ले जाना, वेल्स मतलब बच्चों कुआं, लेक मतलब तालाब, वाटर टैंक मतलब बच्चों देखो ये टैंकर, पानी का जो टैंकर है। होम मतलब घर। क्या बोला है कि क्या आपको पता है कि जो पाइपलाइन है वो लेके आती है, पाइपलाइन मतलब पाइपलाइन से जो कुआं है, तालाब है और ये टैंकर है, यहाँ से पाइपलाइन हमारे घर पे पानी लाता है। इन सम एरियाज वाटर इज ऑल्सो सप्लाइड थ्रू टैंकर्स।
एरिया मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इलाका, सप्लाइड मतलब बच्चों देना, टैंकर, ये टैंकर क्या बोला है कि कुछ-कुछ इलाकों में जो पानी है वो टैंकर से भी आता है, ठीक है? ये आपने भी देखा होगा आपके यहाँ अगर आजू-बाजू कहीं आता है तो, ठीक है? आगे देखो क्या है, व्हाट वी हैव लर्न्ड मतलब हमने क्या सीखा? क्या है, ऑल द वाटर वी गेट इज़ रेन वाटर। वाटर मतलब बच्चों पानी, रेन वाटर मतलब बच बज ब बारिश का पानी। क्या बोला है कि जो भी पानी हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बारिश के पानी से मिलता है। रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड बिकॉज़ ऑफ द रेन। रिवर्स मतलब बच्चों नदी, लेक मतलब तालाब, स्प्रिंग मतलब बच्चों छोटी नदी आप बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये नदी है, तालाब है और जो छोटी-छोटी नदियाँ हैं, ये सब कैसे बनती है? बारिश के पानी से बनती है। रिवर्स स्टार्ट इन हाई प्लेसेस लाइक माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन हिल्स। रिवर मतलब बच्चों नदी, हाई प्लेस मतलब बच्चों ऊँची जगह, माउंटेन मतलब पहाड़, मतलब बहना, डाउनहिल मतलब पहाड़ी से नीचे। क्या बोला है कि जो नदियाँ हैं वो पहाड़ से शुरू होती है और वहाँ से बह के नीचे आती है। इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट रेन वाटर। नेसेसरी मतलब बच्चों ज़रूरी, कलेक्ट मतलब जमा करना, रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। मतलब कि ये ज़रूरी है कि बारिश का पानी जमा किया जाए ताकि गर्मियों में हमें पानी की अगर कमी हो तो हम ये पानी इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूँगा, ठीक है? तो चलो आप बुक और पेंसिल लेकर बैठ जाओ, मैंने आपके लिए सब लिख के रखा है, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है, क्या है? वेयर डज़ वाटर कम फ्रॉम? पहला क्या है देखो, आंसर इन शॉर्ट। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपको, वेयर डज़ द वाटर इन योर हाउस कम फ्रॉम? मतलब कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो आंसर क्या है? द वाटर इन योर हाउस कम फ्रॉम डिस्टेंट लेक्स, वेल्स एंड वाटर टैंक्स थ्रू पाइपलाइन्स। मतलब हमारे घर में पानी कुएँ से, जो तालाब है और जो टैंकर है, वो पाइप के ज़रिए आता है हमारे घर पे। सेकंड क्या है? फ्रॉम व्हाट डू रिवर्स, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स गेट वाटर? मतलब कि जो नदी है, कुआँ है, जो तालाब है, ये सबको पानी कहाँ से मिलता है? आंसर क्या है? रिवर, वेल्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स गेट वाटर फ्रॉम रेन। मतलब कि नदी, कुआँ, तालाब ये सबको पानी बारिश से मिलता है, ठीक है? आगे देखो आगे क्या है? थर्ड क्या है बच्चों यहाँ पे देखो, क्या है? व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट कलेक्ट वाटर? मतलब कि क्या होएगा अगर हम पानी जमा नहीं करेंगे? आंसर क्या है? वी विल फेस अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर इफ वी डू नॉट कलेक्ट वाटर। मतलब कि अगर हम पानी नहीं जमा करेंगे तो हम हमें पानी की कमी जो है उसकी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो ताकि आपको फुल मार्क्स मार्क्स आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।